जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों एसएससी जीडी 2023 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जैसा कि हमने इसके पहले एक वीडियो बनाई हुई थी। और आपको यहाँ पर बता दें कि इस वीडियो में मुख्य तौर पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह एसएससी जीडी 2023 के एग्ज़ाम सिलेबस की चर्चा करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्या क्या इसकी एसएससी जीडी 2023 की जो वैकेंसी के रूल बुक में दिया हुआ है, उस सभी का बिंदुवार हम यहाँ पर एक अवलोकन करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सभी चीज़ों की पूरी डिटेल एक चर्चा आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें एसएससी का 2024 का 2024 का भी दोस्तों नोटिफिकेशन का एक जो कैलेंडर है वो आउट हो चुका है। उन्होंने एक रूल बुक, एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें उन्होंने अपने पूरे कैलेंडर को जारी किया हुआ है कि हम किस किस महीने में कौन कौन सी परीक्षा आयोजित कराने वाले हैं। तो हम उस पर भी एक बहुत जल्द एक अपनी वीडियो ला रहे हैं जिससे आपको जानकारी होगी कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गवाए प्रारंभ करें एसएससी जीडी 2023 की एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि यह जो परीक्षा है दोस्तों ये कंप्यूटर बेस्ड रहने वाली है और इसमें आपके सामने जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि भाई ये पूरा जो हमारा एग्ज़ाम है ये इसमें 80 क्वेश्चन हमें देखने मिलेंगे दोस्तों, और 80 क्वेश्चन के लिए हमारे पास 60 मिनट का समय रहेगा। इसमें अपने 4 पोर्शन रहने वाले हैं और ये 4 पार्ट जो है इसकी चर्चा हमने पहले ही की हुई है। हालांकि आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, यानी कि या तो हिंदी या तो इंग्लिश। तो ये आपका सारा जो है 4 पोर्शन रहने वाले हैं और इसी 4 पोर्शनों में 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 20 चौको 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे दोस्तों। और एक क्वेश्चन जो है वो आपका रहने वाला है यहाँ पर 2 नंबर का, यानी 80 क्वेश्चन 160 नंबर का आपका ये परीक्षा रहेगी और समय आपके पास में होगा दोस्तों 60 मिनट का। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा एग्जाम का ये जो पैटर्न है इसमें बिंदुवार सिलेबस कि कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा जो इन्होंने नोटिफिकेशन में या रूल बुक में दिया हुआ है। तो आपके यहाँ पर सामने दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये पूरा रूल बुक के अनुसार ही है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग हम देखें इसे तो हम छोड़ें, जो भी आपके सामने है ये है ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये होता है कि भाई जो बिंदु यहाँ दिए हुए हैं हम उसका ज़्यादा जोर लगाकर, मतलब हम ज़्यादा जो ध्यान दें हम इन पे दें। इसके अलावा जब इन्होंने दे ही दिया है कि रीजनिंग पूछेंगे तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ईटीसी। सबसे लास्ट में देखें दोस्तों आप ईटीसी का मतलब होता है कि जो कुछ भी है सब कुछ आ गया, मतलब बचा ही क्या। तो रीजनिंग में आपका देखें वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, आप वर्बल नॉन वर्बल दोनों को उठा लीजिए। नॉन वर्बल से भी एसएससी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन पूछना है तो 20 में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो नॉन वर्बल से भी हो सकते हैं। मौका लगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रहने वाले हैं और वर्बल से तो पूछना ही है। तो आप इसमें देखेंगे कुछ पॉइंट आपको स्पष्ट देखने मिल रहा है। जैसे लास्ट में आप देखें तो आपको देखने मिल रहा है कोडिंग डिकोडिंग है, नॉन वर्बल सीरीज है, नंबर सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज है दोस्तों। इसके अलावा अर्थमेटिकल रीजनिंग है ना, और फिगरल क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप से भी प्रश्न बनेंगे, ये इसमें इन्होंने लिखा हुआ है। और इसके अलावा बाकी जो सेक्शन है वो नॉन वर्बल का भी आपका यहाँ पर ठीक ठाक रहने वाला है। तो रीजनिंग आपको इसमें देखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। देखिए जीके और जीए की जब हम बात करते हैं और एसएससी की जब हम बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रीवियस, ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना है कि 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाने, आपको बस ये देखना है कि जब से ऑनलाइन एग्जाम एसएससी का होने लग गया है तब से आप महत्वपूर्ण जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो उठा लीजिए। देखिए एसएससी अपना पैटर्न बदलते रहता है। एसएससी कभी ज्योग्राफी पूछ ले, कभी पॉलिटी पूछ ले, कभी हिस्ट्री पूछ ले, कभी उसका करंट अफेयर वाला सेक्शन ज़्यादा मिल जाए, पर आप पाएंगे कि जो करंट अफेयर है दोस्तों ये एसएससी पूछता ही पूछता है। और करंट अफेयर इसका कुछ इस हिसाब से आपको देखने मिलेगा कि वो रेंज के बाहर, तो आपको उसको रेंज में लाने के लिए करना बस इतना है कि ज़्यादातर आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं और उससे देखना है कि भाई कैसे इन्होंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ पे तो फिलहाल यदि अपन देखें कि भाई रूल बुक के अनुसार क्या क्या है, तो जीके और जीए में मुख्य तौर पर इन्होंने जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं लास्ट की 3 लाइनों में आपको देखने मिल रहे हैं दोस्तों। उसमें आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च।
ETC। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली। इसके अलावा दोस्तों इन्वायरमेंटल सेक्शन से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं ठीक ठाक। और महत्वपूर्ण ये है कि इन्हीं सब्जेक्टों से जुड़े हुए जो भी हालिया मुद्दे होंगे वो भी SSC उठाता है। तो ये तो बात हुई जनरल नॉलेज की। नेक्स्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए यदि हम उनकी बात करें तो मुख्य तौर पर नंबर सिस्टम है। इसके अलावा दोस्तों होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें दी हुई है। लास्ट में इन्होंने ETC लगा दिया है। इसका मतलब होता है कि अब जितना भी जो कुछ बचा है वो सब कुछ आ गया। इसके लिए भी वही पैटर्न आप अपनाइए दोस्तों जो सबसे अच्छा है कि भाई हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। और किसी भी साइट या किसी भी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जो भी इसके हालिया जो टेस्ट पेपर वगैरह होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, वो जरूर लगाइए। उससे आपको एक ट्रेंड पता चलता है कि हम जो भी ये ट्रेंड चल रहा है या जो भी इसका एक पैटर्न है हम उसमें कितने पानी में है, हम अपना एक मूल्यांकन कर पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप इंग्लिश और हिंदी दिया हुआ है। इसमें आपको बता दें मुख्य तौर पर इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रहेंसिव वुड बी टेस्टेड। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपके सामने है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है SSC के लिहाज से, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां पूछी जाती हैं, शब्दों के शब्द रूप पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा शब्दों के बहुवचन पूछे जाते हैं। किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना भी पूछा गया है। मुहावरा व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची। इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है। आगे चल करके यदि बात करें तो कहावतें, लोकोक्ति, ये सभी इंपॉर्टेंट है। संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना और रचना रचयिता से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो ये हिंदी की जो महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं वो आपके सामने है कि भाई क्या क्या कैसा कैसा पूछा जा सकता है। तो ये तो बात हुई दोस्तों उस पॉइंट की कि भाई जो आपके रूल बुक में दिया हुआ है। और उसके अलावा हिंदी के विषय में हमने बताया कि हिंदी से आप इन्हें जरूर देखें। आपको यहाँ पर बता दें कि ये जितनी भी जो कुछ चीज़ें हैं इस सभी के लिए आपके पास वन ऑफ द बेस्ट वे है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन पर वर्क कीजिए, उनसे निकालिए कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसे आप कुछ इस हिसाब से कीजिए कि जैसे हमने उठाए पिछले मान लीजिए 15 दिनों में 3-3 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, यानी 15-45 हमारे पास में 45 जो पेपर हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। यानी 2022 वाली SSC GD के मान लीजिए हमारे पास में या 10 दिन पेपर हुए हैं, 2-2 शिफ्ट में हुए, 3-3 शिफ्ट में, 20-30 पेपर हमारे पास में है। अब हम उसमें क्या करें कि हिंदी का पोर्शन जो है या किसी भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए मैथ है या हिंदी है या रीजनिंग है, तो उस पोर्शन को सारे पेपरों में आप देख डालिए और एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें आप मुख्य तौर पर ये टिक करें कि भाई सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से पूछा जा रहा है या वेरिएशन है तो कैसा है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए ही आप अपनी तैयारी कीजिए आगे आने वाले एग्जाम के लिए। क्योंकि देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं हुई है, एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, एग्जाम के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, तो निश्चित तौर पर संभावना प्रबल होगी कि लगभग वैसा ही पेपर हमें यहाँ पर देखने मिले। तो ये तो हुई बात आपके कि भाई काम कैसे करना है। और इसके बाद आपको बता दें कि यदि आप SSC GD की हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उनसे जुड़े हुए कई वीडियोस हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल है। हिंदी की प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर लाइन से हिंदी के पूरे टॉपिक देखने मिलेंगे, जिसमें दोस्तों क्रम से वर्णमाला से लेते हुए सारे टॉपिक उसमें आपको देखने मिलेंगे। अब आपका काम ये है कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है आप उन टॉपिकों को देखते चले जाइए। हालांकि दोस्तों यदि आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो हिंदी है वो पूरी आपकी यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।